नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आपने देखा होगा, पाकिस्तान कर रहा है परमाणु टेस्ट। ऐसा ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया है। इससे दुनिया में दोबारा से बहस फिर से छिड़ गई है परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट की। ठीक है, तो आप इस सेशन के बारे में हम आपके बारे में चर्चा करते हैं। और अमेरिका ने 33 सालों के बाद अब दोबारा से ये मतलब है, अमेरिका बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। 1992 में ये किया था, और अमेरिका ये भी बोल रहा है कि मेरे पास इतना न्यूक्लियर मतलब मटेरियल है, दुनिया को कम से कम 150 बार हम अपने ध्वस्त कर सकते हैं। इस तरीके की बात ट्रंप बोल रहे हैं। तो चलिए आप इस सेशन को शुरू करते हैं। तो ये खबर आप देखिए, ये आप देखिए, चुपचाप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। ये आप खबर देखिए। इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि रूस भी परमाणु टेस्ट कर रहा है, चीन भी कर रहा है। कई देशों पर परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया गया है। वे अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। इस तरीके की बात में ये खबर निकल के आती है। एबीपी न्यूज़, बीबीसी, जागरण, ठीक है, द हिंदू, सभी में आप ये न्यूज़ खबर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, इस तरीके को बता रहे हैं हम आपको, ये अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं। ये खबर 3 नवंबर को ये निकल के खबर आती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी परमाणु परीक्षण करेगा, क्योंकि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सहित अन्य देश भी परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। ये इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, CBS न्यूज एक है, उसमें एक इंटरव्यू दिया था, 60 मिनट का इंटरव्यू इनका रहा था। उन्होंने उसमें इस बारे में बात की है। ठीक है, ये आप हाल में उनका तब ये और क्लियर हो जाता है जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सटे हुए प्रांत इलाके में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सटे हुए जो बलूचिस्तान है, वहाँ पर भूकंप के झटके देखे गए हैं। ये आप देखिए, 5 मई को ये खबर देख सकते हैं। 5 मई, सॉरी का 10 मई को ये खबर देख सकते हैं। फिर इसके बाद 12 मई को ये खबर देख सकते हैं उसी एरिया में। और इसके बाद 3/11/2025, 3 तारीख की भी ये खबर यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पे भूकंप के झटके देखे गए हैं। तो इससे ये क्लियर होता है, मतलब लोग कयास लगाते हैं कि मतलब अगर ट्रंप इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई है, क्योंकि भूकंप की झटके उसी एरिया में देखे गए और बलूचिस्तान के प्रांत में देखे गए हैं। ठीक है, ये आप देखिए, पाकिस्तान ने चुपचाप किया न्यूक्लियर टेस्ट। भारत तक मई से लगे थे भूकंप के झटके, परमाणु परीक्षण कैसे पता चलेगा। तो इस तरीके की ये खबर कब निकल के आती है, 4 नवंबर को 2025 को ये खबर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप देखिए, जो CBS जो न्यूज जिसमें बताया था, उसमें ये बताया, दावा किया गया था। ठीक है, तो ये ट्रम्प ने यहाँ तक कहा है कि अगर ये देश लगातार परीक्षण करते रहे तो अमेरिका को भी ऐसा करना होगा। ट्रम्प के इस बयान से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे बेहद हल्के झटके निकलते हैं। आप जान जान भी नहीं सकते हैं कि टेस्ट हुआ है। ट्रम्प के इस बयान के बाद अब एक बार फिर से मई 2025 में पाकिस्तान में एक रहस्यमय भूकंप की जो चर्चा हुई थी, वो इसी के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ठीक है, एक और बात अभी निकल के आई है, 27 अक्टूबर की निकल के आती है। ठीक है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, रसिया भी कर रहा है। रसिया की आप देखिए, इन्होंने एक इस तरीके की मतलब टेस्टिंग की है रसिया वालों ने, कि ये सोच के भी मतलब सोचने से भी परे, मतलब एक तरीका की देखा जाए, क्योंकि इन लोगों ने पहले बंद कर रखा था कि टेस्टिंग कर रहा, क्योंकि न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है उसके कारण कई बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए टेस्टिंग की रोक लगा रखी थी। तो कोई भी देश टेस्टिंग नहीं करता था, ये आगे हम बताएंगे क्यों नहीं करता था। ठीक है, लेकिन रशिया वालों ने अभी 27 अक्टूबर को एक टेस्टिंग की है। रशियन टेस्टेड न्यूक्लियर पावर, ये क्या है, बुरा वोस्टनिक क्रूज मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण इन्होंने किया है। ठीक है, जो क्रूज मिसाइल है और ये न्यूक्लियर मिसाइल है। ठीक है, ये आप 26 अक्टूबर की ये खबर, मतलब 27 अक्टूबर को ये छपी है, 26 अक्टूबर को ये मतलब हुआ था। ठीक है, रसिया है सक्सेसफुल टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ठीक है, और सबमरीन क्रूज मिसाइल, ये है मिसाइल का नाम है ब्यूरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल है, और न्यूक्लियर कैपेबल वेपन है। यानी कि आप समझिए, ये क्रूज मिसाइल है। देखो मिसाइलें क्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है, जैसे हम लोग गेंद नहीं फेंकते, ऐसे गेंद फेंकते हैं और ऊपर आसमान तक जाती है, और आसमान के ऊपर जाने के बाद में फिर एकदम घूम कर नीचे आती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल क्या होती है, जमीन के बिल्कुल
समानांतर उड़ती है, समझ रहे हैं? यानी कि अगर उसकी अगर देखी जाए ज़मीन से जो उसकी ऊंचाई तो 25 से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई रहती है, उसके अंदर ही वो उड़ती रहती है, ठीक है, क्रूज मिसाइल। और ये इसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, अगर मान लो उस टारगेट को आपने सेट कर दिया, ठीक है, तो उस टारगेट पे जाकर ही फटेगी जाके, ठीक है, और ज़मीन के समानांतर रहती है तो रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। इस मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया, और वो भी ये मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, समझ रहे हो आपको? अब इसकी खासियत आप देखिए पहले, ठीक है, इस मिसाइल की, ये जो मिसाइल जो बनाई है इसका जो मतलब ये रशियन न्यू क्रूज मिसाइल ऑफ ग्लोबल रेंज 9M730, ठीक है, बूरे वेस्टनिक ये मिसाइल का नाम है। अब इसके ये देखिए इसमें जो इंजन लगा है वो न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन लगा है, मतलब एक ऐसा इंजन लगा है जिसको आप अगर कहीं से भी टारगेट अगर उसको दे दिया जाए, इसमें फ्यूल जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल है, मतलब समझ रहे हो? मतलब इसको अगर आपने टारगेट दे दिया, ठीक है, तो इसमें जो फ्यूल है वो ख़त्म नहीं होगा, वो टारगेट पे जाकर ही ख़त्म होगा, जाके हिट करेगा जाके, समझ रहे हो? मतलब उसकी जो रेंज कह सकते हैं तो अनलिमिटेड रेंज है, समझ रहे हैं? अगर दुनिया के किसी कोने में अगर उसको दाग दी जाए तो वो जब तक टारगेट पे हिट नहीं करेगी तब तक वो उसकी रेंज मतलब यानी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर उसमें इंजन मतलब एनर्जी भरी हुई है इसमें। तो ये जो है इंजन जो है न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन इसमें लगा हुआ है, इसकी रेंज जैसे कि हमने बताया था अनलिमिटेड है, ठीक है, इसकी रेंज अनलिमिटेड है, और इसकी जो स्पीड है 850 से लेकर 1300 किलोमीटर की प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। और फ्लाइट की अगर अल्टीट्यूड अगर इसका देखा जाए तो 25 से लेकर 100 मीटर की इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और कॉम्बैक्ट यूनिट है, स्पेशल न्यूक्लियर है, मतलब इसके मतलब जो मिसाइल है उसके आगे आप देख सकते हैं एक नोक की तरह बना होता है, उसी में न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको भरा जाता है, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके की इसकी आगे न्यूक्लियर मटेरियल रखा जाता है, ठीक है, नोजल यानी कि नोजल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इन्होंने एक और परीक्षण अभी हाल के दिनों में किया है, जिससे मतलब जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो बौखला गए, उन्होंने कहा कि भाई लगातार मतलब हम तो न्यूक्लियर मतलब मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये लोग निरंतर टेस्टिंग करते जा रहे हैं और निरंतर हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। अगर हम नहीं टेस्टिंग करेंगे तो आगे चल के तो हमारा जो जो दबदबा है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है, और ये लोग जो न्यूक्लियर टेस्ट में आगे निकलते चले जा रहे हैं। ये आप देखिए रशियन टेस्ट इन न्यूक्लियर कैपेबल पोसाइडन सुपर टर्बो टॉर्पिडो पुतिन से। अब ये क्या है, ये 29 अक्टूबर को ये खबर निकल के आती है, इन्होंने एक टॉर्पिडो यानी कि एक तरीका का टॉर्पिडो है, जो एक तरीका का ड्रोन की टाइप में मान सकते हैं, ड्रोन के टाइप में वो इन्होंने टेस्ट किया है, रशियन टेस्ट इन न्यूक्लियर कैपेबल, ये न्यूक्लियर कैपेबल मतलब है। अब इसमें भी इन्होंने इसी तरीके की मतलब इनने जो फंक्शन है वो इसमें भी डाल दिया, इसमें भी क्या डाल दिया, इसमें भी जो इसका जो इंजन है इसको भी इसी तरीके से बनाया गया है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि ये इसमें कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्यूक्लियर एनर्जी से ही ये चलेगी, समझ रहे हो? ये टारगेट को बिल्कुल सटीक जाके हमला करेगी, और ये ड्रोन की तरीके से नहीं, अंडरग्राउंड जो ड्रोन होते हैं पानी में और उसको जब चलाते हैं तो उसकी एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्या होता है एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी डाल दी गई है, ठीक है। तो अगर कहीं भी जो सबमरीन पानी के अंदर जो सबमरीन छिपी होती हैं जो मतलब दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको हिट करने के लिए इस मिसाइल का इन्होंने बनाया है पोसाइडन नाम से सुपर जो टर्बो टॉर्पिडो नाम की जो एक बनाया है, टेस्टेड की है। तो ये आप देखिए पानी के अंदर, ये आप देखिए ये पोसाइडन, इसको लोग मतलब जो पश्चिम लोग हैं वो इसको प्रलय बताते हैं। इसकी जो लंबाई अगर देखिए 30 मीटर है, वजन इसका होता है 10 100 टन इसका वजन है, और इसको ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है, और रेंज इसकी अगर देखी जाए हज़ारों किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। और दूसरी बात वो हज़ारों किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर की बताई जा रही है, मतलब अगर मतलब रनिंग में देखी जाए तो अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन इसकी गहराई अगर देखी जाए तो इसकी जो गहराई है वो 1000 किलोमीटर बताई जा रही है, 1000 मीटर तक पानी में चल सकता है, यहाँ आम पनडुब्बी नहीं चल सकती, मतलब समझ रहे? पानी के अंदर मतलब जैसे पानी है, पानी की जो सतह है उससे 1000 मीटर तक ज़मीन के नीचे तक जा सकती है, वहाँ तक, यानी कि समझ लो 300 350 के मीटर तक लो सबमरीन सर्वाइव कर पाती है, इससे नीचे सबमरीन नहीं जा सकती है, समझ रहे? क्योंकि इतना दबाव पड़ जाता है, 300 350 मीटर तक की मतलब जो सबमरीन है वो सर्वाइव कर सकती है। इन्होंने जो बनाई है जो टॉर्पेडो नाम की जो मिसाइल यानी कि ड्रोन टाइप में इन्होंने जो बनाया है
वो इस तरीके की बनाई ये 1000 मीटर तक ज़मीन के नीचे जा सकती है। इस तरीके की इन्होंने बताई है, मतलब 1000 मीटर तक नीचे जाकर सर्वाइव कर सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो सबमरीन है, ठीक है, उनको ट्रैक करने के बाद में हिट कर सकती है। इस तरीके का उन्होंने परीक्षण किया। ये आप देखिए, ठीक है। इसमें ये 100 मेगाटन जो हमने आपको बताया था, 100 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बम जा सकता है इसमें, ठीक है। और गहराई में होने पर धीमी आवाज़ से चलने की वजह से ये पकड़ में भी बहुत मुश्किल आती है, और रूस के बेलग्रोड पनडुब्बी इस टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकती है। पश्चिमी सैन्य विशेष से डूम्स डे विपन या इसको प्रलय का हथियार बोलते हैं, जो ये इस तरीके की होती है। ये आप देख सकते हैं पीछे इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर ये मतलब टॉर्पीडो है एक तरीके का, ठीक है। अब इसी दोनों को जब चलते इन्होंने जब देखा जाके कि जो रसिया है वो हथियारों के मामले में लगातार आगे निकलता जा रहा है, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। आपको पता है जब उस टाइम पे जब मतलब युद्ध चल रहा था पहले टाइम पे, जब जापान के साथ में जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी साकी में जो परमाणु बम डाले गए थे, ठीक है। तो सब लोग उस टाइम पे हथियारों की भी होड़ चल रही थी, उसी टाइम पे भी हथियारों की होड़ चल रही थी। लेकिन जो अमेरिका ने चुपचाप इस तरीके का हथियार बनाया था, परमाणु हथियार, इस चुपचाप बनाया था, और इसके बाद में जापान पे डाल दिया जाके, समझ रहे हो। ये हथियार तब किसी के पास में नहीं था, सबसे पहले अमेरिका के पास में ये हथियार था जाके। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों ने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया जाके, ठीक है। ये अमेरिका में परमाणु मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी तेज चल रही है। ट्रंप के बयान के बाद में सेना ने दिया अपडेट, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये मिनटमैन 3 है, ठीक है। और इस मिसाइल का जो कह सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM है, ठीक है, इसको 5 से 6 नवंबर को इसका मतलब बताया जा रहा है कि टेस्टिंग होगी, ठीक है। और ये जो मिसाइल है, मिसाइल की ताकत जांच की जा रही है। CTBT के तहत कोई विस्फोट नहीं होगा। अब ये CTBT क्या है इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। आखिर CTBT है क्या है, ठीक है। और दूसरी बात है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया में बताया था कि परमाणु हथियारों पर बयान बयान दिया था, दुनिया को हिला दिया है। यानी कि 30 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने सेना को 33 साल बाद परमाणु परीक्षण के लिए, जो हमने बताया था 33 साल बाद परमाणु परीक्षण अमेरिका में हो रहा है। ये 1992 में पहले मतलब लास्ट में मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था, इसके बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं हुआ है। तो मिनटमैन जो 3 मिसाइल है इस पे मतलब ये परीक्षण स्टार्ट करने की बात की गई है। अब ये CTBT क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी है, ठीक है। इन लोगों के बीच में ट्रीटी एक हो रखी है, साइन हो चुकी है, ठीक है। कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी, ठीक है। अब ये होता क्या है, जब 1950 और 1960 के जब दशक का टाइम था, उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया जाके, जब ये टेस्टिंग स्टार्टिंग कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे जाके, तो इससे नुकसान हो रहे थे। इससे क्या नुकसान होता, पर्यावरण को नुकसान होता और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा था। तो इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना जाके कि भाई आप लोग ऐसे मतलब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। तो फिर क्या हुआ जाके 1963 में एक PTBT बना हुआ जिसमें केवल वायुमंडल और अंतरिक्ष और पानी के नीचे आप परीक्षण नहीं कर सकते, इस तरीके की बात रखी है। PTBT में ये बात निकल के आई है कि आप तीनों जगह परीक्षण नहीं कर सकते, ना तो वायुमंडल में और ना तो पानी के अंदर, ठीक है। और ना ही तो ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पे नहीं कर सकते। तो तीनों की जगह पे रोक लगा दी गई थी 1963 में। जब 1990 का दशक आया, शीत युद्ध समाप्त हुआ जाके, तब इस पे मतलब प्रयास चालू हुआ कि आप इसको CTBT मतलब एक तरीके के बनाया जाए, ठीक है। जिससे मतलब अब पूर्णतः इसको रोक लगाई जाए कि आप पूर्णतः अब टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की बात निकल के आती है, ठीक है। तब इसके बाद में 1996 में तैयार होते हैं। और फिर क्या हुआ, यूएन को आप तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये 10 सितंबर 1996 में इसको स्वीकार किया जाता। अब किन देशों ने वगैरह इसको बनाया था CTBT, तो इसके 5 मेंबर होते थे, ठीक है। इन्हें P5 बोला जाता था, ठीक है। ये संयुक्त जो यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी बोली जाती है P5 नाम से। इसमें चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। और ये वीटो रखने वाले जो देश है, ये 5 देशों ने मिलकर इन्हें स्थायी सदस्य भी बोला जाता है। तो इन्हीं लोगों ने इसको CTBT एक ट्रीटी नाम देकर इसको बनाया था, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना, ठीक है, या वेपन को ख़त्म करना, इस तरीके की बात इन्होंने रखी है।
ठीक है। तो सभी लोगों ने, जितने भी देश थे, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर इस सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किए कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है, रेडिएशन निकलती है, लोगों को हानिकारक होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो लोग बहुत मारे जाते थे। ठीक है, और नुकसान होता था, ज़मीनें बेकार हो जाती। तो इस तरीके की, तो 8 देशों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, इज़राइल और मिस्र। भारत ने ये कह के कहा कि आपने सीटीबीटी बनाया, अमेरिका से कहा आपने सीटीबीटी बनाया, लेकिन आप खुद इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और आप हमसे बोल रहे हैं कि आप सीटीबीटी पे साइन कर दीजिए। मैं क्यों साइन कर दूं? जब आप लोगों ने ये संस्था बनाई है और आप लोग खुद इस पे साइन नहीं कर रहे हैं, चीन और अमेरिका खुद साइन नहीं कर रहा है और उसमें हम जाके साइन कर दें, तो भारत ने इनकार कर दिया था। ये दलील दी भारत ने। तो इस दलील के बाद में भारत ने मना कर दिया। तो इसमें 8 देश जो निकल के आते हैं, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान और इजराइल और मिस्र नाम के, ये 8 देश निकल के आते हैं। ठीक है, 1996 में सीटीबीटी पे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य रखा जाता है विश्व भर में जो पर्यावरण है, जो परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना, ये सुनिश्चित करना कोई भी देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण ना कर सके। ठीक है, अब इसको एक संस्था को इस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। संस्था का नाम क्या है? वो निकलती है IMS, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करती है? इसमें अगर कहीं पे भी जैसे भूकंप आता है, ठीक है, हाइड्रो एकॉस्टिक या इंफ्रासाउंड और रेडियो न्यूक्लियर सेंसर के माध्यम से परमाणु जो विस्फोट होता है उसको ये पता करता है। ठीक है, उसको ये मतलब सीटीबीटी को इसको सौंप दिया गया था, IMS इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम को। ठीक है, कि आप पता लगाएंगे अगर ऐसा कोई उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूएस, अमेरिका 1030 बार टेस्ट कर चुका है न्यूक्लियर की। वहीं पे यूएसएसआर यानी कि अब रसिया बोल सकते हैं 715 बार, फ्रांस 210 बार टेस्ट कर चुका है, यूके 45 बार कर चुका है, चाइना 45 बार कर चुका है, नॉर्थ कोरिया कर चुका है, इंडिया कर चुका है, पाकिस्तान कर चुका है। ये टेस्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, इतने बार। ठीक है, भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया था। वो 18 मई 1974 में जो स्थान था पोखरण यानी कि राजस्थान की एरिया में किया था, टेस्ट किया था। दूसरा परीक्षण उन्होंने किया था ऑपरेशन शक्ति नाम से, और 11 और 13 मई को 1998 में पोखरण में भी यही ये परीक्षण दोबारा से किया गया था। भारत एशिया और विश्व का छठा देश बना जिसने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया। अब जो इसके अगर देखा जाए न्यूक्लियर साइंटिस्ट भारत के, उसके जनक कहने जो जनक हैं, इसने ये इसको बनाया था कह सकते हैं। ठीक है, ओमवीर जहांगीर भाभा। ठीक है, इन्होंने इस न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करके इनको इन्होंने बनाया था। तो इनको जनक कहा जाता था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ठीक है, भारत के। ठीक है, और इनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। आपको पता है जैसे अभी ईरान में लगातार मतलब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट किया जा रहा है, उसके वैज्ञानिक को नष्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही भारत के रोकने के लिए, भारत कहीं मतलब न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, तो भारत के जो वैज्ञानिक है उनको रोकने के लिए, ठीक है, अमेरिका निरंतर प्रयास करता रहा। इनकी बताई जा रही है कि जो ओमवीर जहांगीर भाभा है, तो इनकी कोई मतलब रहस्यमयी तरीके से बताई जा रही है कि लोगों इनकी मौत हो गई है। अब वो किस तरीके से, ये क्या कहते हैं, हवाई यात्रा के दौरान जाते थे। 24 दिसंबर 1966 को इनका निधन हुआ जाके। ठीक है, ये मुंबई से पेरिस की यात्रा पर उड़ान भरते हैं और जो एयर इंडिया का जो विमान होता है 101, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इसमें जो डॉक्टर ओम भी जो भाभा है, डॉक्टर भाभा, ठीक है, उनका निधन होता है और उसमें जो सवार जो यात्री है वो भी मारे जाते हैं। तो जो हमारे जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम को चलाने के जो मैन कहे जाते थे, ठीक है, तो जब इनकी जब मौत हुई जाके, इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान यानी कि सेटबैक पहुंचा जाके, लेकिन भारत ने निरंतर इस पे काम लगातार करता रहा और सफल भी हुआ जाके। ठीक है, इसी तर्ज पे ये आपको देख सकते हैं अमेरिका समेत कई देशों ने मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे इसके बाद में, कि भारत ने जब 11 और 13 मई को 1998 को जब पोखरण में परीक्षण किया था, अमेरिका समेत कई अन्य जो समुदाय, अन्य जो देश है, उन लोगों ने मतलब भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए थे। ठीक है, इसके बावजूद भी भारत मतलब सर्वाइव करता रहा। फिर उन्होंने जैसा कि आप बता सकते हैं, जय जवान जय विज्ञान जय किसान इस तरीके के नारा लगाया और भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा इस प्रोजेक्ट में। इसी के तर्ज में पाकिस्तान ने भी क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया जाके आप ये देखिए, भारत ने भी परीक्षण किया जाके
कितना 11 और 13 मई 1998 को भारत ने परीक्षण किया है। इसने भी उसी महीने कर दिया जाके 28 मई 1998, मतलब हमारा जो भारत के जो पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान, इसने भी परीक्षण कर दिया जाके। ठीक है, 28 मई 1998 को इन्होंने जो परीक्षण किया, वो पहला परीक्षण जो है वो चागई नाम से एक परीक्षण है। ठीक है, और दूसरा भी परीक्षण किया था वो चागई सेकंड नाम से परीक्षण किया जाके। ठीक है, और 28 मई और एक दिन छोड़ के इसने भी 30 मई 1998 को दो परीक्षण इसने भी किया है। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर अब्दुल कादिर यानी कि डॉक्टर AQ खान बोले जाते हैं, इनके पाकिस्तान के जो परमाणु जनक है। और पूरे इस्लामिक जो कंट्री में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इकलौता निकल के आता है जिसके पास परमाणु बम है। ठीक है, और इनके ऊपर और जो पाकिस्तान दुनिया का 7वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। और इनके ऊपर जो AQ खान है, इनके ऊपर एक आरोप लगा है कि जो इन्होंने क्या किया जाके जो जो यूरेनियम होता है, संवर्धित यूरेनियम, और जो परमाणु की जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों चीज़ों को इन्होंने बेच दिया। किनको बेचा था? ये उत्तर कोरिया और ईरान और लीबिया को। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ईरान लगातार मतलब इसको बिल्डअप कर रहा है, इसको तैयार कर रहा है यूरेनियम को, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको मतलब न्यूक्लियर बम बना सके। ठीक है, तो इनको उत्तर कोरिया पता है, उत्तर कोरिया ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, और जो ईरान है ये बना रहा है, और लीबिया को भी बताया जा रहा है कि लीबिया को भी इसने टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बेची थी। इसके बाद में उन्हें पाकिस्तान सरकार ने घर में नज़रबंद कर दिया, इनकी हाउस अरेस्ट कर दिया। 10 अक्टूबर 2021 को इनका निधन हुआ है, अभी जाके 2021 में इनका निधन हुआ जाके। ठीक है, इनके ऊपर आरोप लगा जाके। अगर एक टॉप 10 उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे जब मतलब जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, तो सभी में जो उस टाइम पे जो देश थे न्यूक्लियर कैपेबल वाले, तो उनमें एक होड़ मची थी। जैसे रसिया और अमेरिका के बीच में लगातार, तो पता ही है कि रसिया और अमेरिका हमेशा इस चीज़ में आगे रहे हैं कि कोई वो कहते हैं हम आगे हैं, वो रसिया कहता हम आगे, अमेरिका कहता हम आगे हैं। तो इन दोनों के बीच में उस टाइम पे होड़ मच गई थी। तो अब उन्होंने, जैसे कि आप ये देखिए, अमेरिका ने अमेरिका ने जब मतलब जब परीक्षण किया था ज़मीन पे, तो एक मशरूम के आकार का मतलब बादल बादल ऐसा टाइप में बन गया जाके, जब परीक्षण जहाँ पे हुआ जाके, तो मशरूम के टाइप का बादल बन गया जाके। वो बादल 34 किलोमीटर ऊपर जाके जाके मतलब आकाश में 34 किलोमीटर ऊपर तक लोग पहुंचा जाके। आप ये समझिए। ठीक है, इसके बाद में रसिया ने निकल के आया, तो रसिया ने जो परमाणु परीक्षण जब किया था जमीन पे, वो 60 किलोमीटर ऊपर तक मतलब एक मशरूम के आकार तक मतलब एक बादल मतलब ऐसा बन गया जाके। ठीक है, इस तरीके के उन्होंने धमाका किया जाके, बहुत मतलब इन दोनों के बीच में होड़ सी मच गई जाके थी। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने फिर सोचा, ठीक है, और कि मतलब अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत नुकसान होता है। तो फिर सभी लोगों ने मिलकर कि भाई, जो हमने आपको बताया था जो कि मतलब मना कर दिया गया था, सीटीबीटी वगैरह ये सब चीज़ हुआ है कि, तो उस टाइम पे मना किया गया था कि आप लोग ना तो आप ज़मीन पे आप इस चीज़ का मतलब परीक्षण कर सकते, ना ही आप आसमान में परीक्षण कर सकते, और ना ही आप पानी में परीक्षण कर सकते। इन तीनों जगह पे जब रोक लगा दी गई, तब इन लोगों ने सोचा कि आप ऐसा करते हैं कि हम लोग ज़मीन में ड्रिल करके इसका परीक्षण करते हैं। तो इससे क्या होगा, नुकसान बहुत ही कम होगा। ठीक है, लेकिन इससे एक चीज़ हो जाता है कि भूकंप के झटके आते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए इन्होंने क्या किया जाके 800 मीटर के नीचे ड्रिल करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, और इसके बाद में इसको ड्रिल करते हैं, 800 मीटर नीचे गड्ढा करते हैं, और इसके बाद न्यूक्लियर जो डिवाइस है यहाँ पे फिट करते हैं। इसके बाद इसका टेस्टिंग करते हैं, ये आप देखिए। ठीक है, इसके बाद जब टेस्टिंग करने के बाद में इस तरीके के गड्ढे ऐसे बन जाते हैं, समझ रहे हो, ये है। अभी आप देख सकते हैं 9 देशों के पास में ये, अगर कुल परमाणु बम अगर देखे जाए तो 12,000 से ज़्यादा परमाणु बम है। रूस 5,459, अमेरिका के पास 5,177, मतलब लगभग लगभग लोगों के लमसमी में है। चीन भी 600 परमाणु बम है, लेकिन इस टाइम पे चीन लगातार परमाणु बम की संख्या बढ़ा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं आगे देखा जाए तो अगले 5 सालों के में अगर देखा जाए तो ये हमारे बराबर तक लो ये पहुंच सकता है चीन। चीन लगातार परमाणु बम की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। ठीक है, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180, पाकिस्तान 170, इजराइल 90। ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया है वो 50 न्यूक्लियर बम बना के बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचिए, पहले इतना इतना नुकसान होता है इससे कि जब अमेरिका खुद कह रहा है मेरे पास इतना न्यूक्लियर मटेरियल है
कि हम 150 बार पृथ्वी को ध्वस्त कर सकते हैं। सोचो पहले, और इतने परमाणु बम लोगों के पास में है, इससे क्या होगा। अब तो एक और आपको पता होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी और है, परमाणु जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एक तो परमाणु बम बनता है, एक हाइड्रोजन बम बनता है। ठीक है, परमाणु बम तो थोड़ा कम, मतलब अगर कह सकते हैं कि खतरनाक है। हाइड्रोजन बम बहुत कईयों गुना खतरनाक है, हाइड्रोजन बम। समझ रहे, कईयों गुना हाइड्रोजन बम खतरनाक है। भारत के पास परमाणु बम भी है और हाइड्रोजन बम भी है। ठीक है, इसका आप समझ सकते हैं, जो सूर्य की जो जो तापमान है, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बम का जो विस्फोट होता है। समझ रहे, समझ रहे उसकी उतना। अब आप देख सकते हैं भारत की जो परमाणु जो मिसाइलें हैं, ये आप देख सकते हैं, पृथ्वी है, अग्नि है। अग्नि 1 2 3 4 5 तक लो ये बनी हुई है। इसकी 5200 किलोमीटर तक की रेंज है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से मिसाइलें जो बनाई है। ठीक है, ये क्या गजनबी है, शाहीन है, गोरी है, अब अब्दाली ने कहा है, शाहीन है। इस तरीके की जो मिसाइलें जो बनाई है, ये आप पाकिस्तान की आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी हो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए आए हो तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल के बारे में अगर आपकी अपनी कोई राय है तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।